रत्नावलिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलबिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेन्परामम्बिकां। परम सम्माननीय 17स्य अध्यक्षः प्रोफेसर जे.पी. लाल महोदयः, विशिष्टातिथयः प्रोफेसर ललन मिश्र महोदयः, सारस्वतातिथयः प्रोफेसर जिर्डी महोदयः, प्रथम वक्ता डॉक्टर रामनाथ महोदयः, डॉक्टर सुनील कात्यायन महोदयः, संयोजकाः प्रभाकर उपाध्याय महोदयः, समक्षे विराजमानाः परम सम्माननीयाः अस्य सम्मेलनस्य संयोजकाः प्रोफेसर त्रिपाठीवर्याः, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्वनामधन्याः कुलपतयः परम सम्माननीयाः प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री महाभागाः, अन्ये सर्वे अत्र समुपस्थिताः महान्तो विद्वांसः। ज्ञान विज्ञानस्य विषयः अस्ति, अस्माकं विषयः अस्ति वेदे कृषि ज्ञानं विज्ञानं च। भवन्तः सर्वे विद्वांसः सन्ति, वैज्ञानिकाः अपि अत्र विराजमानाः सन्ति। सौपर्याय हिंदी भाषायाम् अहं वक्तुमि। महोदय, वेद में कृषि का ज्ञान और विज्ञान, इस विषय पर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। ज्ञान और विज्ञान की चर्चा बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन मेरी समझ में जो आता है कि ज्ञान और विज्ञान में अंतर कितना है, वह इतना ही आता है कि ज्ञान सैद्धांतिक पक्ष है और विज्ञान व्यावहारिक पक्ष है। किसी भी ज्ञान का व्यावहारिक पक्ष विज्ञान है और उस ज्ञान का जो सिद्धांत है वह ज्ञान है। इसलिए भगवान गीता में लिखते हैं, कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। चाहे ज्ञान की चर्चा हो, चाहे विज्ञान की चर्चा हो, सभी ब्रह्म कर्म के अंतर्गत आते हैं। और ज्ञान और विज्ञान की जो चर्चा है वह केवल लोक में ही नहीं है, वह समस्त स्थलों पर दिखाई देती है। जैसे हम वेद का व्याख्यान करते हैं तो कहते हैं भाई वेद क्या है, तो मनु ने कह दिया कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद धर्म का मूल है। और गीता में क्या कह दिया, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। तो कहते हैं भाई कि यहाँ तो गीता में कहा कि वेद मैं हूँ अर्थात ब्रह्म हूँ, और वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनु कहते हैं कि वेद धर्म है। तो ये दोनों में तो सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया कि है क्या। तो यहाँ पर वो व्याख्या करते हैं कि धर्म ब्रह्मण क्रिया ज्ञान मयम ब्रह्मवा इति। जहाँ विद धातु से भय प्रत्यय करके ज्ञानार्थक में विचार करते हैं तो कहते हैं कि धर्म ब्रह्मण क्रिया ज्ञानमयम ब्रह्मवा। क्रिया ज्ञानमय जो विचार है वह धर्म है। क्रिया ज्ञानमय विचार क्या है, विज्ञान है। और ज्ञान क्या है, ज्ञान वह ब्रह्म है अर्थात वह सिद्धांत है, वह सैद्धांतिक पक्ष है। द्वे विद्ये वेदितव्ये में भी यही बात आई कि भाई परा विद्या क्या है, कहा आत्मज्ञान परा विद्या है, और अपरा विद्या क्या है, तदेतर जितनी भी विद्याएं हैं, पुराण न्याय मीमांसा वेद शास्त्रांग विस्तृता वेद स्थानानि वेदानाम धर्मस्य च चतुर्दशा। ये समस्त चीजें जो आई वो ज्ञान और विज्ञान को ही परिभाषित करती हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक आदरणीय त्रिपाठी जी, जिन्होंने
इस ज्ञान विज्ञान को एक मंच पर उपस्थित करने का प्रयास किया है और वह प्रयास अत्यंत ही सफल हुआ। वस्तुतः इसका चिंतन हम सभी लोगों को बृहद रूप में करना चाहिए। मित्रों, वेद में कृषि की क्या व्यवस्था है, वेद में कृषि का ज्ञान क्या है, इस विषय को जब हम देखते हैं तो कृषि की व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले मिलती है। जब से वेद आविर्भूत हुए उसके बाद ही कृषि का चिंतन हुआ। क्यों? क्योंकि सृष्टि का प्रभाव तभी होगा या सृष्टि तभी रह सकती है जब अन्न रहेगा। अन्नो वही प्राणा। उपनिषद कहते हैं कि अन्न प्राण है और कलौ अन्न गता प्राणान कहते हैं। कलयुग के पहले अन्य युगों में तो लोग कुछ बिना अन्न के भी रह जाते थे, लेकिन कलयुग में बिना अन्न के गति नहीं होगी। और गीता में भी कहते हैं कि भाई अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही प्राणी की उत्पत्ति और स्थिति रह सकती है, अन्न नहीं है तो कुछ नहीं है। और फिर कहते हैं कि भाई जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का संबंध मन से भी है, इसलिए अन्न ग्रहण में विचार है। और फिर आगे कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जो है बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है, एक हेतु है, चाहे उसको नीचे गिरा दीजिए चाहे उसको ऊपर ले जाइए। कहते हैं कि वेद में यह विचार किया। अथर्ववेद के अध्याय 20 के 76वें सूक्त का चौथा मंत्र आया कि अन्ने समस्य यदसं मनीषा। विश्व में जो मनीषा है उसको प्रथम विचार करना चाहिए अन्न पर, क्योंकि अन्न का विचार या अन्न की समस्या ही प्रथम समस्या है। और इस समस्या के निवारण के लिए वेद आविष्कार करता है। अन्न रूपी समस्या के निवारण के लिए वेद ने आविष्कार किया, और वह आविष्कार क्या किया उसको यहाँ कोट करते हैं। 8वें अध्याय के 10वें सूक्त में अथर्ववेद के इन्होंने कोट किया, ते कृषिंच सस्यंच मनुष्या उपजीवन्ति। वेद कहते हैं कि कृषि कर्म करना चाहिए, अन्न के लिए कृषि कर्म करना चाहिए, और इस कृषि कर्म से सभी मनुष्य और सभी प्राणी जीवित रह सकते हैं। इसलिए कृषि पर वेद में बहुत जोर दिया गया। हालांकि वेद में विश्व की समस्त बातें आई हैं, लेकिन संक्षेप रूप में उसको जगह जगह पे स्थान दिया गया है। निकालना विद्वानों का काम है। अब ये पहला कृषक कौन है जिसने कृषि किया, जिसने अन्न उत्पन्न किया? इसको अगर हम लोगों से पूछेंगे, वेद के अध्येताओं से पूछा जाएगा, तो यहाँ ऋग्वेद और अथर्ववेद को कोट किया जाएगा, जिसमें एक मंत्र आता है, पृथ्वी यदवा वैन्यः, अर्थात राजा वेन का पुत्र राजा पृथ्वी ने सबसे पहले कृषि कर्म किया। इस बात को पुराणों में भी हम देख सकते हैं। वेद का अथर्ववेद भी इस बात को कहता है कि तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत् पृथ्वी पात्रम ताम पृथ्वीवैन्योधो ताम कृषिं सस्यम चाधोप। अर्थात यह मंत्र ये बतलाता है कि सबसे पहले कृषि का कार्य पृथ्वी ने प्रारंभ किया। अब हम जब उसको और समझने के लिए पुराणों में आएंगे, क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपरिणयेत्। जब वेद की कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम उसके भाष्यकारों के पास जाते हैं। भाष्यकारों से भी बात क्लियर नहीं होती है तो हम इतिहास और पुराण में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को बताने के लिए कहानियां बताई गई। उन कहानियों को हमें समझना है कि उनका तत्व क्या है। उसके दो उद्देश्य थे, तत्ववेत्ता तत्व का अन्वेषण कर लेंगे, और जो तत्ववेत्ता नहीं होंगे वो कम से कम कहानियां तो जानेंगे, उन कहानियों को सुनाएंगे। तो कहानियों को सुनना भी है और
उसके तत्वों को जानना भी है। अभी कात्यायन जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि भाई वंश परंपराओं का नामोच्चारण भी होना चाहिए। इस बात को सामवेद का ब्राह्मण है जो वंश ब्राह्मण वह कहता है। वंश ब्राह्मण के तीसरे खंड का पहला सूत्र है कि ऋषियों के नामों का वर्णन हो। नामों के वर्णन से एक ऋषित्व आएगा। ऋषित्व क्या है? कहा ऋषिर दृष्टा, दृष्टत्व आएगा। असल में वेद को पुस्तक के रूप में आबद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सबसे पहले ऋषियों ने मंत्रों को देखा। तो जब तक ऋषिगण मंत्रों को देखते रहे तब तक सारा काम चलता रहा। लेकिन व्यास की इस बात को कहते हैं कि काल ऐसा आया जब लोगों ने मंत्रों को देखना बंद कर दिया, यानी उनके अंदर क्षमता का ह्रास हो गया। जब क्षमता का ह्रास हो गया तो ऋषियों ने मंत्रों का उपदेश शुरू किया। तो उपदेश जब शुरू किया तो उपदेश को समझते समझते कुछ काल जब बीता तो उपदेश भी समझ में नहीं आया। कहा कि अच्छा, जब उपदेश भी समझ में नहीं आया तब जाकर के संहिता के रूप में वो चीजें धीरे धीरे आबद्ध होने लगी। तो जब तक हम देखने की शक्ति नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमें अनुकीर्तन करना है, वर्णन करना है। इसीलिए बालक को सबसे पहले क्या किया जाता है? याद कराया जाता है, स्मरण कराया जाता है। क्योंकि जब चीज स्मृति में रहेगी तो वो चीज बार बार आती जाएगी और चाहे उसके भाव को हम समझे या न समझे, समझने वाला दूसरा समझेगा। समझने का हम प्रयत्न करेंगे जितना समझ सके। रामनाथन जी से मैं एग्री करता हूँ इस बात को, जिस बात में उन्होंने अपने स्लाइड में दिखाया कि कुछ जगह पे अनुवादों में कमियां आई। वो चीजें केवल इनके साथ नहीं है, हम संस्कृत के लोग भी जब पढ़ाते हैं तो हम इसको देखते हैं। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूँ। दानमयूख में पढ़ा रहा था तो वहां गोचर्म शब्द आया। गोचर्म शब्द की व्याख्या हमने बहुत बड़े बड़े लोगों के पुस्तकों में देखी, लेकिन उन्होंने ये अर्थ किया गाय का चमड़ा। लेकिन जब मैं वहां श्लोक पढ़ा रहा था वो संगति वहां पर बैठ नहीं रही। शब्दानाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। शाब्दिक अर्थ कोई लगा करके व्याख्या कर सकता है, लेकिन वहां पर आया कि 10 हस्तेन दंडेन 63 दंड प्रमाणतः, 10 हाथ के दंडे से 30 दंडे तक का जो क्षेत्र होगा उसको गोचर्म भूमि कहा जाएगा। अर्थात गोचर्म एक परिमाप है, एक परिमाण है और उस परिमाण तक के क्षेत्र को गोचर्म कहा जाता है। वहां बात जाकर के क्लियर है। हमें ये खोजना है। देखिए, जो अनुवाद किए उन्होंने बहुत सारी चीजें की। अगर उसमें कुछ चीज विवादित हो जाते हैं तो यह दोष नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक रहस्य क्या है ये हमको अन्वेषण करना है। क्योंकि किसी भी ग्रंथ के अनुवाद में बहुत अध्ययन की जरूरत पड़ती है और बहुत तप की जरूरत पड़ती है। ये साधारण काम नहीं है। इसलिए मैं श्रेयस्कर मानता हूँ जिन भी ग्रंथकारों ने, भाष्यकारों ने जो भी भाष्य किए हैं वो अत्यंत मतलब श्रम के साथ किए हैं, अत्यंत तपस्या से युक्त किए हैं। लेकिन अगर उनके भाष्यों में, अगर उनके अनुवादों में कहीं पर कोई एक विवादित टिप्पणी आती है तो हम उसको अपने तरीके से सोचें और देखें। मित्रों, पृथु को जब हम पुराणों में देखते हैं, पृथ्वी को, तो पृथ्वी का नाम ही पुराणों में पृथ्वी आया। वैवस्वत मनु की वंश परंपरा में वेन का पुत्र पृथ्वी के नाम से जाना गया, उसको पृथु कहा गया। अंग का पुत्र है वेन, अंग की पत्नी का नाम है सुनीता। श्रीमद् भागवत महापुराण के 4th स्कंध में यह वर्णन आया है। 14वें अध्याय से लेकर के यह वर्णन शुरू है। हालांकि मैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी को देख रहा था तो उन्होंने अपने कोटेशन में 5वें स्कंध को लिखा है, लेकिन हो सकता है कि वो मिसप्रिंट हो जाए, क्योंकि 5वें स्कंध में वो वर्णन मुझे मिला नहीं। फिर मैं उसको खोजते खोजते पहुंचा तो 4थे स्कंध के
14वें अध्याय से लेकर के 22-23 अध्याय तक का वर्णन आता है, जिसमें अंग और बेन का वर्णन है, सुनीता का वर्णन है। और अंग की पत्नी का नाम है सुनीता। सुनीता मृत्यु की पुत्री है, इसलिए उनका पुत्र उत्पन्न हुआ बेन। और बेन ने एक घोषणा किया। बेन के शासन का नियम क्या था? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाक्वचित्। यह बेन का शासन चलाने का नियम था। हमारे राज्य में कोई यज्ञ नहीं होगा, कोई दान नहीं होगा, और किसी भी प्रकार का कोई ये सब चीज नहीं होगा। जो हम कहेंगे वही होगा। यह बेन का शासन था। बेन को संतान की प्राप्ति नहीं होती है। ऋषियों ने वहां जाकर के बेन के शरीर का मंथन किया। सामवेद कहता है, तो आम अग्ने पुष्करा दद्दे थर्वा निर्मंथन। तो वहां पर जब मंथन किया, तो मंथन करने के बाद सबसे पहले जांघ का मंथन किया, उसके बाद भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया तो उसे पृथु की उत्पत्ति हुई। और पृथु का जब राज्य प्रारंभ हुआ तो उनके राज्य में अन्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। पृथु ने यज्ञ करना प्रारंभ किया और कहा किसी तरीके से यज्ञ उत्पन्न करना है। पर्वतों और पहाड़ों को कृषि योग्य भूमि बना करके पृथु ने, वहां पर पूरा वर्णन आप जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में देख सकते हैं, उन्होंने कृषि कार्य किया और 17 प्रकार के अन्नों का उत्पादन किया। वेद क्या कहता है? वेद एक मंत्र देता है। इसमें ये मंत्र अथर्ववेद का ही है। इसे मैं कोट करना चाहता हूँ 36:1 में। पहला मंत्र, इमं देवा मधुना संयुतम यवा सरस्वत्याम अधिमणावचर्कृषु इंद्रयासीत शीरपति शतक्रतुः कीनासा आसन मरुतः सुदानः। किसान को वेद में कीनासः शब्द से वहां पर व्यक्त किया गया है। कीनासः माने कीटाणुओं का नाश करने वाला। वेद इस बात की अनुमति कृषक को देता है। और सबसे पहले खेती कहाँ हुई? कहा सरस्वती नदी के तट पर सबसे पहले खेती हुई। और सबसे पहला अन्न कौन सा उत्पन्न किया गया? जौ, क्योंकि यौ शब्द का प्रयोग आया है। इमं देवा मधुना संयुतम, तो जौ की उत्पत्ति की गई। और उसमें इंद्र जो है प्रयुक्त हुए। इंद्र शब्द का वहां पर वर्णन आया है कि इंद्र ने वह कर्म जो है संपादित किया। और आज भी लोक में हम देखते हैं, तो लोक में जब खेती बाड़ी का कार्यक्रम शुरू होता है तो लोग मुहूर्त पूछने आते हैं, पंडित जी मुहूर्त बताइए जिससे हम किस दिन खेती अपना शुभारंभ करें। तो उस मुहूर्त के दिन जो पूजा होता है, उस पूजा में इंद्र के पूजन का विधान है, वो खेत में किया जाता है। किसान खेत में जाता है और उसके बाद वो एक छोटा सा गड्ढा करता है और उसके बाद वहां इंद्र का पूजन करता है, वहां दधी की बलि देता है और वहां घृत डालता है और शहद इत्यादि डालता है और आम के फल को डालता है। तो मैंने सोचा कि ये सब चीजें क्यों डाली जा रही है, क्योंकि मैं पुरोहित हूँ। मैं दिल्ली में कर्मकांड पढ़ाता हूँ और कर्मकांड का पार्ट टाइम कोर्स सेल्फ फाइनेंस में मैं 20 वर्ष से चला रहा हूँ, 25 वर्ष हो गए। जब मैं नियुक्त हुआ तभी से, जबकि हमारे वाइस चांसलर ने कहा कि क्या कर रहे हैं, कर्मकांड में सेल्फ फाइनेंस कौन पढ़ेगा, पैसा देकर कौन पढ़ेगा। अगर ऐसे कोई पढ़ ले तो बात दूसरी है। और इन बूढ़े बूढ़े लोगों को क्यों पढ़ा? मैंने कहा सर सभी को पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये सबको जानना जरूरी है। सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे घर है तो हमें, हमारा भी उत्तरदायित्व है। मैं आश्चर्य करता हूँ सर, मेरी विदेश यात्रा हुई, मैं साउथ अफ्रीका गया, वहां पे छोटा मोटा पूजन है तो लोग इतनी अच्छी तैयारी करके रखते हैं कि एकदम इतना आनंद आता है उसको देख करके कि कैसे हो गया। मैंने वहां पूछा किसी से कि इतनी अच्छी तैयारी कैसे, कोई आचार्य आए थे क्या? क्योंकि हमारे भारत में तो कोई पूजा होनी है, पहले लिस्ट बना के दो, पता चला वो लिस्ट भी गायब हो गई, फिर पंडित जी जरा फिर से बता दीजिए, फिर भी पहुंचे तो फिर भी 4 सामान को मैं जरा लेकर के आओ, पान का पत्ता छोड़ दिया। लेकिन वहां पर क्या है कि वहां सारा चीज सिस्टम से मिलेगा। टोटल घर के परिवार के सभी सदस्य छुट्टी पर, आज गुरुजी आएंगे, आज सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। मैंने कहा किया कैसे? आप तो जानते ही नहीं। कहा कि ये हमारे पिताजी करते रहे, दादाजी करते रहे, उनको देखते देखते हम ऐसे सजाते, हम कुछ जानते होते नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं, लेकिन परंपरा से प्राप्त जो चीज है उसका मैं अनुसरण कर रहा हूं। तो इस प्रकार से यह जो पारंपरिक ज्ञान है वह ज्ञान ट्रांसफर होना चाहिए, जाना चाहिए पीढ़ियों में। आज
दिक्कत क्या पैदा हुई कि कहत सुनत सबकर हित होई, गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में। लेकिन हमने कहना बंद कर दिया, हमने सुनना बंद कर दिया। हम हो गए मनमानी, मन के मानने वाले हो गए। लेकिन प्रत्येक विद्वान व्यक्ति को अपनी बात जरूर कहनी चाहिए और सुननी भी चाहिए। हमें कहना भी पड़ेगा, हमें सुनना भी पड़ेगा, तभी घर चलेगा। खाली घर में कहते रहिएगा तो नहीं चलेगा। इसलिए दोनों परंपराओं का पालन वहां पर करना पड़ेगा। हमें ज्ञान की भी चर्चा करनी पड़ेगी, विज्ञान की भी चर्चा करेंगे। उसी ज्ञान से विज्ञान निकलेगा और उस ज्ञान और विज्ञान से ही लोक और समाज का कल्याण हो सके। मैं बस बहुत थोड़ी सी बात कहते हुए अपनी बात को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि सरजोग महोदय का और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, तो हमको सुनना भी है। मैं यहाँ विशेष बोलने के लिए आया भी नहीं था। कृषि कर्म की चर्चा में हम वृक्षायुर्वेद, बारामहीर संहिता, पाराशर संहिता, कृषि पाराशर, कृषि वल्लभ, चरक संहिता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान का जो विज्ञान है वो कृषि को 10,000 वर्ष पुराना मानता है और ये कहता है कि भाई बिना रासायनिक उर्वरकों के कृषि की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। सर मैं उस बात पर कि जब पूजा करते हैं तो वहां पे दही डालते हैं, मधु डालते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने वेद में खोजा तो वेद में कहा कि खाद के रूप में जिसे हम लोग रासायनिक खाद डालते हैं, वहां पर वर्णन आया कि उर्वरता को बढ़ाने के लिए हमें उसमें खेत में दही डालना चाहिए, हमें मधु डालना चाहिए, हमें दूध डालना चाहिए, घी डालना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन वहां पर मिलता है। उसमें नालियों में जो जा रहा जल होता है, उस जल में अगर इन पदार्थों को डाल दिया जाए तो उससे कृषि जो है उन्नत हो जाएगी, कृषि बढ़ जाएगी, उसका फसल अच्छा मिलने लगेगा। इस प्रकार का वर्णन वहां पर आता है। रासायनिक उर्वरकों का आविष्कार 1940 में हुआ, लेकिन इसका प्रयोग हमारे यहाँ भारतवर्ष में हरित क्रांति जब शुरू हुई 1965 से शुरू हुआ और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? भूमि का क्षरण हुआ, जल स्तर गिरने लगा। वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है, जल स्तर जो गिर रहा है, आज की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें ये दे रहे हैं कि 1 मीटर जल हर 3 वर्ष में नीचे जा रहा है। वर्तमान में जो कंडीशन है, जो वाटर लेवल कैसे रुकेगा? इसके रोकने के लिए हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया था? प्रत्येक गांव में तालाब किया था, तालाब की व्यवस्था की थी, जिससे कि जल भर के रखने से वहां उस क्षेत्र का जो वाटर लेवल है वह वाटर लेवल सही होता है। यह बात पूर्त कमलाकर लिखते हैं अपने 16वीं शताब्दी के ग्रंथ में, जिसका नाम है पूर्त कमलाकर। उस ग्रंथ में इस बात का स्पष्ट वर्णन करते हैं। आज आपको वाटर लेवल सही करनी है तो आपको अपना जो पानी का जो संचय है, जल का जो संचय है, उसके लिए आपको स्थान बनाना पड़ेगा। स्थान बना करके हम अपने इस क्षरण को रोक सकते हैं। रासायनिक खादों का प्रयोग 1965-66 में 7.8 लाख टन था, जबकि आज 12-13 में 256 लाख टन हो गया। खेती के विषय पर विचार जो विदेशी विद्वान करते हैं उसमें अल्बर्ट हार्वर्ड का नाम शुरू में आता है। रुडोल्फ स्टेनर ने 1924 में इन बातों को देखते हुए जैविक खेती की बात की और उसमें विविध प्रकार की खेती की प्रणालियां आई। उनकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, केवल उनको पढ़ दे रहा हूं। ऋषि कृषि, प्राकृतिक कृषि, पंचगव्य कृषि, महावीर कृषि, जैव गतिशील कृषि, जीरो बजट प्राकृतिक आध्यात्मिक कृषि, वैकल्पिक कृषि, यौगिक शाश्वत कृषि, होमा कृषि, इको फार्मिंग, डिफॉल्ट ऑर्गेनिक, नेट यूको खेती, उदरती खेती, अमृत खेती, मिश्रित खेती, वैदिक खेती, सजीव खेती, डू नथिंग एग्रीकल्चर, गौ आधारित खेती, शिव योग खेती, पर्माकल्चर या सतत खेती, बायोचार फार्मिंग, कार्बन फार्मिंग, स्काई सॉइल फार्मिंग, जंगली खेती, परंपरागत खेती, ह्यूमस फार्मिंग, टीसीबीटी इत्यादि खेती प्रणालियां आई। इन सारी प्रणालियों को सर कई चीजें एक दूसरे के विकसित, हाँ मिक्स है इसमें। इस पर विचार बिहार सरकार ने जो जैविक खेती पर विचार किया उन्होंने जो, तो उसमें से बहुत सारी चीजें वो ले करके आए। वहाँ के एक कृषि सचिव हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, चूंकि उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि सर खेती के लिए सर्वोत्तम क्या है? हमने कहा कि एक अग्निहोत्र की विधि अपनाई जाए। तो कुछ जगहों पे वहाँ रिसर्च किया गया
और खेतों के मेड़ पर अग्निहोत्र का कर्म किया गया, देखा गया कि उन फसलों का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो बहुत प्रौढ़ उत्पादन हो रहा है। उसका प्रभाव, इसका मतलब वहां पे पड़ रहा है, क्योंकि उससे एक तो कीटाणु इत्यादियों का जो प्रयोग है, टिड्डी का फसल के नाश में वेद में वर्णन आया है। तो इस प्रकार के जो है, और शतपथ ब्राह्मण तो उसके 4 भेद केवल कृषंता, बपंता, रुलंता, मृडंता, ये 4 बात जो है वो शतपथ ब्राह्मण करता है। कृषि को 4 भागों में बांट करके उसको आगे ले जाने की बात करता है। अथर्ववेद में एक सूक्त आया है, उस सूक्त में मात्र 9 मंत्र मिलते हैं। उस 9 मंत्र की संज्ञा कृषि सूक्त के रूप में दी गई। कृषि सूक्त में कृषि की क्या परंपरा हो, कृषि का वर्णन कैसे हो, कृषि के तरीके कैसे हो, इन सब सारी चीजों पर वहां पर विचार किया गया। एक और विचार, जो आजकल हम अन्न का उत्पादन करते हैं और अन्न को तुरंत जो है वो निकालते हैं और उसके बाद उसका भंडारण कर देते हैं, इस पर वेद ने सवाल उठाया कि इस तरीके से बीज जो है सुरक्षित नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहां पर वो लिखते हैं कि धान के बीजों को 7 दिन रात तक ओस एवं धूप में रखना चाहिए। अब आज तो हम तुरंत ही हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको ले जाकर के भंडारण में डाल देते हैं। परिणाम क्या होता है, वो बीज जो है हल्के हो जाते हैं या उनमें जो गुण है उन गुणों का अभाव हो जाता है। तो मूंग उड़द आदि बीजों को 3 दिन 3 रात ओस में और धूप में रखना चाहिए। ये हमें पारंपरिक खेती में ऐसा होता रहा है, क्योंकि पारंपरिक खेती में जब अन्न उत्पन्न करना होता था तो उसकी रास को वहीं पर छोड़ दिया जाता था और उसके बाद उसमें धूप और ओस इन सब का जो है प्रवेश होता है। इसके बाद अन्य बहुत सारी चीजें आई। विज्ञान की जब हम बात करेंगे तो हमको वेद के मंत्रों को विज्ञान की दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि जहां आप कहते हैं कि भाई जो है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है ना, तो आप भी कहते हैं कि भाई मित्रावरुण क्या है, तो हमारे यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को वहां पर वरुण शब्द से संयोजित किया है। अब H2O को कहते हैं कि भाई H2O से जल बनेगा, ये बात को वेद शुरू से कहता है कि भाई जल में अग्नि का वास है। और इस बात को किसने कहा, इस बात को अथर्वा ऋषि ने किया। सबसे पहला हमारा वैज्ञानिक कौन है, अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि ने सबसे पहले 3 आविष्कार किए, अपने पूरे जीवन में 3 आविष्कार किए। और उन्होंने किसका आविष्कार किया, उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया। उस अग्नि को कैसे निकाला, वृक्षों से रगड़ के निकाला। काम अग्नि पुष्करा दद्दे थर्वा रमन तथा सामवेद का 3रा मंत्र कहता है कि अथर्वा ऋषि ने जो अग्नि उत्पन्न किया उसका प्रैक्टिकल किसने किया, उसका व्यवहार दधीच ने किया जो उनके पुत्र थे। उसके बाद उन्होंने विद्युत ऊर्जा की बात की, उन्होंने जलीय विद्युत की बात की कि जल से किस जल में अग्नि का वास होता है। ऑलरेडी इसे वेद के बहुत सारे मंत्र इस बात को बताते हैं। अब उसको जलीय विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा और उसके बाद इस प्रकार के तत्वों का एक अन्वेषण होना चाहिए। अथर्व ऋषि के द्वारा जो ये बातें बताई गई उन बातों का बहुत ही विशिष्ट महत्व है। तो अन्य बहुत सारी बातें इसमें हैं और इसमें किस प्रकार से हम खेती के प्राकृतिक जो हमारे उपाय थे, घरेलू नुस्खे थे, वो इस प्रकार से आज भी बहुत ही प्रभावी है। केवल आज हम धन के चक्कर में अधिक से अधिक उत्पादन हो, चाहे वह उत्पादन भले ही उत्तम कोटि का न हो, लेकिन वेद इस बात की प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि जहां घाट एक बात कहते हैं कि भाई उत्तम खेती मध्यम वाहन, अधम चाकरी भीख निदान। खेती को उत्तम बताया और ये कहते हैं कि खेती कौन कौन से लोग करेंगे, क्या खेती केवल श्रमिक को ही करनी चाहिए। यहाँ पर वेद मंत्र इस बात का खंडन करता है और कहता है कि शीरा युंजन्ति कवयो युगा वितन्मते पृथक धीरा देवेश शून्यो। अर्थात कवि को, विद्वान को, जो ज्ञानवान व्यक्ति है उसको खेती करनी चाहिए और खेती में उत्पादन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए, उत्तमता पर ध्यान देनी चाहिए कि जो हमारा उत्पादन हो उत्तम हो, सर्वोत्तम, न कि कैसा भी हमारा अन्न हो और किसी भी प्रकार का हो। केवल हम आज की प्रणाली में केवल उत्पादन पे ध्यान दे रहे हैं। उत्पादन कैसे
उत्कृष्ट हो, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मध्यम उत्तम खेती कहा, मध्यम वान, वान मतलब वाणिज्य कर्म को मध्यम कहा जो वाणिज्य कर्म है, और अधम चाकरी जो नौकरी वाला कर्म है इसको अधम कहा। ये सबसे अधम कर्म है नौकरी करना, है ना। छोड़ना और करना ये व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है। बहुत से लोग नौकरी छोड़ भी देते हैं, तो क्योंकि एक पोजीशन आता है सर, जब पहले लेक्चरर बनते हैं, रीडर बनते हैं, जब प्रोफेसर बनते हैं, उसमें भी जब सीनियर प्रोफेसर बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा वो इच्छा नहीं होती, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो इसलिए कि वो और रिसर्च कर सके उसमें, है ना, वो और ज्ञान दे सके। तो उनको उनकी एक पिपासा होती है कि हम समाज को और क्या क्या दें। तो जैसे ही वो उत्तर आगे जाते हैं, ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, इसलिए नौकरी को यहाँ पर अधम कहा। अगर नौकरी की दृष्टि से कर रहे हैं तो, अगर सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं तो वह उत्तम, इसलिए करना चाहिए। लेकिन भीख निदान और भीख की निंदा क्यों? भीख की निंदा क्यों? क्योंकि भीख मांगने का अधिकार जैसे आज देख रहे हैं वह व्यवस्था नहीं, प्राचीन काल में क्या व्यवस्था है? भीख मांगने के केवल दो अधिकारी, एक ब्रह्मचारी और एक सन्यासी। सन्यासी निरग्निक है, वही भीख मांग सकता है। साग्निक सन्यासी जो है भीख नहीं मांग सकता। और केवल ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगना है, अन्य किसी को भिक्षा मांगना ही नहीं। और भिक्षा देना कितना है जिससे उसकी वृत्ति चल सके, ये नहीं कि अपार देते चले जा रहे हैं। आजकल जाइए देखिए, बस भिक्षा देते लोग, देने वाला भी विचार नहीं करता कितना देना है, किसको देना है। तो जहां पर दाता को विचार नहीं है, जिसको दिया जा रहा है पात्र का विचार नहीं है, दीयते तत् सत्पात्र दानम, सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, धनाढ्य भावाच्च करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयाति। तो ये सब बहुत विशेष मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि थोड़ा समय तो चाहिए ही होता है। इसलिए कि मैं भी वैज्ञानिक किस लिए हूँ? वैज्ञानिक किस लिए हूँ? क्योंकि विश्वविद्यालय में कर्मकांड पढ़ा था। अब कर्मकांड में सर आप बताइए कि हम एक लोटे के जल में बहुत सारी चीजें डालते हैं, उसके बाद उसको किसी के ऊपर छिड़कते हैं। आप कहिए क्या तमाशा है? आपने ये डाल दिया क्या है? मैं कहता हूँ केमिस्ट्री है सर, हमने H2+O मिलाया तब ना H2O जाके बना। हम रासायनिक अभिक्रियाएं ही नहीं कराएंगे तो बिना रासायनिक अभिक्रियाओं के द्रव्य में जो गुणवत्ता है वो कैसे आएगी? इसलिए हम ये खोजने का प्रयास करते हैं और विज्ञान की बड़ी सराहना करते हैं और वैज्ञानिकों का बड़ा अभिनंदन करते हैं, उनको सुनते हैं, सुनने का भी प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें समय दिया, आप लोगों ने भाई साहब को भी और सभी महानता को सबको मैं नमस्कार प्रणाम करते हुए